ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और 43वां श्लोक चल रहा है। अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं और यहाँ अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं है और आप ही हमारे माता हो और आप ही हमारे पिता हो। क्योंकि माता पिता ही ऐसे होते हैं जो बच्चों के अपराध क्षमा कर देते हैं और कोई नहीं कर सकता। या गुरु कर सकते हैं या फिर माता पिता कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान को अब वो पिता की उपमा देते हैं कि आप इस पूरे संसार के ही पिता है, तो मैं क्या हूँ। तो यहाँ कहते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्य अभि नस्तोत्समस्त्यभ्यधिकं व्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य तोमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। तोमस्य आप, तोम अस्य मतलब आप जो है, पितासी आप जो है जगत के पिता है। लोकस्य चराचरस्य, या लोकस्य का मतलब होता है जगत का। तो ये जगत के आप पिता है। पिता क्यों है? क्योंकि पिता ही पालन पोषण करने वाला होता है। पिता रक्षा करने वाला होता है, संभाल करने वाला होता है, चिंता करने वाला होता है। सबसे ज्यादा चिंता तो पिता को ही होती है घर में, कि घर में क्या है क्या नहीं है। माता तो संभाल करती है, लेकिन पिता जो है मुख्य कार्य तो भूमिका पिता की है। जो उसका उदर भरण का जो कार्य होता है वो पिता के द्वारा ही होता है। पिता ही अपने घर से बाहर जाके जो है व्यवस्था करता है। तो ये अर्जुन का कहना यही है कि आपने सब हमारी व्यवस्था कर रखी है। हमने आपको भले ही सीधा साधा समझा था, लेकिन आपने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं कि आप हमको अभी तक संभालते आए हैं। हमने जीवन में बहुत सारी टिंगी मारी है, बहुत सारे अहंकार से जो है प्रतिज्ञा भी की है कि, है ना, अर्जुन ने बहुत सारी प्रतिज्ञा की जीवन में। और लेकिन अब अर्जुन को ध्यान आ रहा है कि मैंने तो एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, सब परमात्मा ने पूरी की, सब भगवान ने पूरी की है प्रतिज्ञा। अर्जुन ने जब जयेंद्रथ के लिए प्रतिज्ञा की थी कि मैं अगर जयेंद्रथ को सूर्यास्त के पहले नहीं मारूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। और जयेंद्र भाग गया, उसको पता चले गया कि अर्जुन अब छोड़ने वाला नहीं है। और भगवान ने सूर्य नारायण को अस्त किया और जयेंद्र सामने आए तो सूर्य नारायण का उदय हो गया। तो किसके बल से हुआ ये सूर्य नारायण का उदय और अस्त? उस परमात्मा के नाम से। और क्यों इतना बड़ा जो है प्रकृति के विरुद्ध जाना?
किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। तो ये अर्जुन को जो है समझ में आता है कि वो तो युद्ध की बात की, लेकिन पहले भी अर्जुन ने बहुत सारी प्रतिज्ञा की है कि एक बार तो अ, गाय को जो है ढूँढने निकला और उस समय पे प्रतिज्ञा की कि मैं जो है जब तक गाय नहीं लाऊँगा तब तक जो है मुँह नहीं दिखाऊँगा। तो वहाँ भी जो है भगवान ने जो है व्यवस्था की गायों की। तो ये बहुत सारा अ अ, अर्जुन के जीवन में जो अनुभव आया है, वो अनुभव ये है कि परमात्मा ने उसके सब कार्य को, सब मनोरथ को पूर्ण किया है। तो पूर्ण करने वाला पिता ही होता है। मनोरथ को पूर्ण करने वाला पिता होता है। बच्चे जब स्कूल पढ़ते हैं, जो को भी चाहिए, तो उसका मनोरथ पूर्ण करता है। अपने कपड़े किसके अनुसार चाहिए, कैसे चाहिए, तो पिता बराबर उसका मनोरथ पूर्ण पूर्ण करता है ना? मोबाइल चाहिए तो मोबाइल दे देता है। मतलब जो भी कार्य संसार की जो सुख सुविधा है, उसके सामर्थ्य से वो देता है। पिता ही व्यवस्था करता है बालकों की। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन की पूर्ण रूप से व्यवस्था की, इसलिए वो भगवान को पिता कहते। पहले सखा सखा कहते थे, मित्र कहते थे, हाँ, अपने बुआ का लड़का कहते थे, भाई कहते थे। अब जो यहाँ पिता का है, तो पितासि लोकस्य चराचर से, आप सब लोगों के चराचर के पिता हो, मेरे ही नहीं है, सबके पिता हो। यहाँ 4 खानी होती है, स्वदेज, अंडेज, उद्भिज, जारज। स्वदेज मतलब जो पसीने से उत्पन्न हुए होते जीव जंतु, उसके भी भगवान पिता है ना? जैसे जुहू है, सिर में जो है रेंकी है, सिर में, तो क्या आदमी की ही थोड़ी जूं बनती है? नहीं, प्राणियों के हर प्राणियों के शरीर के ऊपर जूं है, जिसके बाल होते हैं प्राणियों के, सब में जूं होती है। तो वो जूं को उत्पन्न करना भी भगवान का काम है, उसको पालन पोषण करना भी उनका काम है। जो मच्छर होते हैं, वो मच्छरों का भी कार्य वो परमात्मा का ही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो रहा है, नहीं, जो हो रहा है वो उन्हीं से हो रहा है, पालन उन्हीं से हो रहा है। मच्छर भी अपने भाग्य से जो खा रहा है, वो परमात्मा के ही से माध्यम से खा रहा है। तो यहाँ जो स्वदेज है, अंडज, है ना? अंडे के अंदर जो है कौन सुरक्षित रखता है? जीव जो है जैसा कि वैसा रहता है। बाहर आने के बाद तुरंत जो है उसको स्वाद चाहिए, हवा चाहिए, और अंडा तो पूर्ण रूप से पैक होता है। फिर उसमें जो जीव बन जाता है, जागृत हो जाता है, जब वो तोड़ के बाहर आता है, तब उसको अंदर हवा कौन दे रहा था? हाँ, उसका उसका पोषण कौन कर रहा था? वो कैसे बढ़ गया उसके उसके अंदर? तो ये भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए लोगों से चराचर से कहा, आप सब लोगों के, ऐसा है नहीं है कि यहाँ चराचर से कह के फिर विशेषण लोक से किया ना, कि चराचर तो 4 खानी हो गया, अंडज, उद्भिज, है ना? उद्भिज मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को भी परमात्मा ही पालन पोषण करता है। नहीं तो आप देख सकते हैं, जहाँ दीवार है, दीवार में कहाँ पानी मिलता है, लेकिन वहां भी पीपल का पेड़ उग कर बहुत बड़ा हो जाता है। कई कई पेड़ कई कई जगह कैसे से उगते हैं कि वहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये कैसे वो संभव है? वो परमात्मा के बिना संभव नहीं है। उसकी सृष्टि में वो सब अपने हाथ से सब कुछ लगाता है, करता है, और उसका पालन भी करता है। जैसे हम पेड़ पौधे घर में लगाते हैं, तो उसका जो है पानी देना, उसकी व्यवस्था रखना करते हैं ना, तो वैसे उस संसार की सृष्टि की व्यवस्था परमात्मा करते हैं, इसलिए उसकी पिता कहा है। और चराचर से लोकस्य कहा है,
लोगों का है कि ये नहीं कि मनुष्य लोगों को ही जो है पालन पोषण करता है, नहीं। देवता है, इंद्र है, इंद्रादि देवता है, यक्ष है, गंधर्व है, राक्षस है, ब्रह्मा जी है, जितने भी देव देवता है वो सबका पालन पोषण करने वाला ही परमात्मा है। चराचरस्य लोकस्य, जो 14 भुवन में जितने भी लोक है, अच्छा इतने ब्रह्मांड भरे हुए हैं, अनंत ब्रह्मांड है। यहाँ कि कुछ ही ग्रहों का जो है शोध लगा दिया है वैज्ञानिकों ने। मंगल ग्रह है, चंद्रमा है, ऐसे ऐसे। लेकिन ऐसे इतने ग्रह ब्रह्मांड में है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसका कौन अंत लगा सकता है? कभी भी नहीं अंत लगेगा। केवल अनुमान से चलता है, कि अनुमान से करते कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसे श्रुतियों ने अनुमान किया ना, नीति नीति नीति, इस तरह। पहले पहले तो कहा कि ऐसा वशम इदम सर्वम, ये सब ऐसा है। परमात्मा इस तरह है, रूप उसका ऐसा है, वैसा है, निर्गुण है, साकार है। लेकिन वो कहते कि नहीं, ऐसे इस तरह भी नहीं हो सकता, इससे भी आगे कुछ हो सकता है। तो वैसे ही ये जो है, ये ब्रह्मांड इतना भरा हुआ है, वो अनुमान से पता चलता है। कि अनुमान से कितने सूर्य होंगे इस ब्रह्मांड में, कितने चंद्रमा होंगे, कितने क्या होंगे। तो ये चराचर में कोई उसका जो है ये नहीं कर सकती, इसलिए चराचर कहा कि कोई गिनती नहीं है इसमें। जितने भी चर अचर है, जैसे जलचर, भूचर, थलचर, ये सब अ, जमीन के अंदर भी रहने वाले जो लोग हैं, जमीन के अंदर। अब हमने एक कछुआ देखा। कछुआ वो जमीन के अंदर रहता है। अब क्या खाता है क्या नहीं खाता पता नहीं, लेकिन वो और कछुआ की आयु आयु बहुत बड़ी बताई है। क्यों? अब वो किसको कैसे पालन हो रहा है उसका, वो क्या खा रहा है कछुआ। वो तो जैसे देखा है तो हमने कि वो जमीन के अंदर चला गया। चलो सांप देखते हैं कि सांप तो चलो इधर उधर रहेंगे, कुछ ना कुछ खाते होंगे, लेकिन कछुआ क्या खाता है जमीन के अंदर। तो उसको भी जो है वो जमीन के अंदर ठंडा में रहता है उसमें। तो ये है कि चर अचर मतलब जो भूचर है, जो जमीन के अंदर जो प्राणी रहते हैं, जो कभी कभी बाहर निकलते हैं, उसका भी परमात्मा भरण पोषण करने वाला है। और जो जमीन जल में रह रहे हैं, असंख्य जीव है जल में। जो नाली के कीड़े कितने असंख्य होते हैं, और सबका पालन पोषण करने वाला है। आकाश में पंछी उड़ते हैं, उनका सबका पालन पोषण करने वाला है। सबका पालन पोषण वही खिलाने पिलाने के काम करता है कि केवल परमात्मा। हाँ, खिला पिला, पैदा करो, खिला पिलाओ, यही काम है क्या? नहीं। भगवान जो है खिला पिला के नहीं, तुम्हारे तन मन को भी जो है पुष्ट करते हैं, बुद्धि को पुष्ट करते हैं। गुरु के रूप में जो है आते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, तुमको सुख का अनुभव भी कराते हैं। केवल तुम ये नहीं कि खाने पीने के लिए मैं तुमको खाना दे रहा हूँ, तो तुमका खाना और पीना यही काम है, नहीं। कहते हैं तोमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, आप ही हमारे गुरु हो। गुरुश्च गुरुर्गरीयान, गुरुओं के भी गुरु हो। दोबारा क्यों कहा? पहले भी तो कहा था शिष्य हम शादी माम तम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन यहाँ अब जो है उन गुरुओं का भी ले रहे कि जो द्रोणाचार्य, अब उनको गुरु नहीं लग रहे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो है, इनके भी गुरु भगवान ही लग रहे। हमारे गुरुओं के गुरु आप हो। गुरु गुरु गरियान, गुरुओं से भी सबसे बड़े गुरु आप ही हो। तो भगवान क्या है, इस कृष्ण वंदे जगत गुरु। परमात्मा तो गुरु है ही। अगर समस्या है जीवन की, तो गीता को खोलो। गीता के खोल के जो है उसको पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, समस्या अपने आप मिट जाए।
क्योंकि भगवत गीता में इतना सूक्ष्म विचार है कि जीवन को किस तरह जीना चाहिए और किस तरह कठिनाई का सामना करना चाहिए। कठिनाई अर्जुन से ज्यादा तो जीवन में नहीं आई होगी किसी के। जो कठिनाई अर्जुन के जीवन में आई है, उससे ज्यादा तो किसी के जीवन में कठिनाई आई नहीं। जिसको बहुत बड़ा राज्य मिलकर भी उसको वन वन में भटकना पड़ा है। तो ये और कितनी कठिनाई होनी चाहिए, कितना परेशानी है। हाँ, पुरुष था, पूर्ण रूप से पुरुष था। ऐसा नहीं कि जैसे अर्धनारी नटेश्वर सब जनता ऐसी है, जिसको स्तन है वो अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं। कि तो कम ज्यादा पुरुषत्व, किसी में कम किसी में ज्यादा। लेकिन अर्जुन में तो पूर्व पुरुषार्थ था, पुरुषत्व था। लेकिन फिर भी उसको एक नपुंसक का जीवन जीने पड़ा। देखो इतना भयंकर पुरुषार्थ होने के बाद भी वो नपुंसक रहा 1 साल। तो देखो उसके जीवन में कितनी कठिनाई है, कितना परेशान हुआ होगा। लेकिन सब संकट का निवारण परमात्मा ने किया, क्योंकि अर्जुन परमात्मा से मिला हुआ, परमात्मा से छोड़ा नहीं कभी। उसने दुख देखे लेकिन परमात्मा के साथ संबंध नहीं टूटा। यहाँ तो कहते हैं ना, सुख में सुमेरन सब करे, दुख में करे न कहे। दुख में सुमेरन करे तो सुख में दुख काय को होए, है ना। सुख में सुमेरन करे दुख काय को होए। तो यही सही है। हम दुख आए तो भगवान का नाम लेते, सुख में भूल जाते हैं। और यहाँ तो उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए भगवान जो है सब देने वाले हैं। आपकी बुद्धि को पुष्ट करने, वो क्यों क्यों उसके अंदर इतना दृढ़ता आ गई, क्यों उसके अंदर जो इतना जो है बल आ गया कि वो जिन्होंने इतना स्नेह किया। मोह पाश का बंधन बहुत कठिन है। मोह पाश से गुजरना साधारण बात थोड़ी है। धृतराष्ट्र मरते दम तक मोह पाश से बंधा रहा, दुर्योधन मोह पाश से बंधा रहा, है ना। और राज्य के मोह में भीष्माचार्य बंधा रहा। ये मोह पाश का बंधन जो है, अच्छा पुत्र के इस मोह में द्रोणाचार्य कृपाचार्य के एक दूसरे के मोह में बंधे रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने सब मोह का बंधन तोड़ दिया। किसके कारण? गुरु की कृपा से। जो उसको पता लग गया कि ये तो महागुरु है, गुरुओं के भी गुरु है। अच्छा ये वेदों के भी गुरु है। वेदों ने जिसको ज्ञान दिया वो यही है। हम वेदों को मानते हैं, लेकिन वेदों को कहाँ से आया विज्ञान? तो उस परमात्मा के माध्यम से जो आया ज्ञान है, तो वो तो महागुरु हो गया। तो ऐसे महागुरु को हम नमस्कार करते, प्रणाम करते, उसके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। क्योंकि वो सबका जो है ज्ञान प्रदाता है, सबको जो है। तभी तो व्यवहार बराबर चल रहे संसार में। अगर बुद्धि का नाश हो जाए सबके, तो एक सब दूसरे को काटने मारने में दौड़ेंगे। जैसे देखो अभी आतंकवादी हमला हुआ, हाँ, 20-25 लोग मारे गए। अब उनकी बुद्धि में विवेक था क्या? नहीं था। उनकी बुद्धि में विवेक नहीं था, क्योंकि उनकी बुद्धि में विवेक होता तो वो मारते नहीं। अगर वो उनको पता होता कि ये परमात्मा के सब बने हुए हैं, हम जिससे बने हुए हैं वो भी इसी से बने हुए हैं। लेकिन वो दुष्ट बुद्धि वाले लोगों ने क्या किया? वो परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है उनका। वो अपने अहंकार में सब कुछ वो मार दिया। तो ये क्यों होता है ऐसा? जब वो उसको गुरु का ज्ञान नहीं मिलता और विश्वास नहीं है परमात्मा के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर दृढ़ भक्ति नहीं है, केवल राजनीति जो खेल रहे हैं लोग, भगवान को जो है पीछे छोड़ दिया। उनको ये नहीं लगता कि भगवान भी कोई है इस संसार में। अगर ऐसा कोई होता, उनको मान्यता होती कि हाँ कोई भगवान है, तो ऐसा जो है दुष्ट वाला कार्य नहीं करते। क्योंकि वो तो सबको देख रहा है, परमात्मा सबको देख रहा है। हम परमात्मा को नहीं देख पाते, लेकिन परमात्मा तो सबको देखता है ना। सूर्य नारायण
सबको देख रहा है। भले बादल है तो हम सूर्य नारायण को नहीं देख रहे। हमारे बुद्धि में आवरण आया तो हम नहीं देख रहे परमात्मा को। लेकिन सूर्य नारायण तो सबको देखता है, परमात्मा सबको देखता है। तो ऐसे, तो यहाँ कई कई लोगों को ऐसा नहीं कि विज्ञान फिर अगर नहीं होता, विवेक है, अभी कहाँ से आया? उनका अहम भाव है, मोह है। वो जो है, वो जब तक इस ज्ञान के माध्यम से नहीं परमात्मा तो सबके पास जाके गीता का उपदेश नहीं देंगे। भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया, ये गीता का प्रागट्य हुआ है, वो इसीलिए हुआ कि तुम संतुलन रखो। अगर दुष्ट है तो उसका हिसाब भी करो, लेकिन पहले शांति पूर्वक रखो, पहले शांति का संदेश रहो। तो यहाँ इतना समझाने के बाद यही समझाते हैं। तो यही गुरु का लक्ष्य होता है कि पहले शांति सिखाओ। शांति से नहीं माने तो फिर अलग बात है ना। कोई हिंसक है, पागल को क्या कर सकते हैं? पागल सुधर नहीं सकता, समझ नहीं सकता। अगर वो 100 को बचाने के लिए एक को मारना पड़े तो उसको मार सकते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा का कहना है कि आप फिर उसको जो है उसको, ये जो कौरव को मारना पड़ रहा है, तो क्यों मारना पड़ रहा है? कि भगवान का उसका प्रेम नहीं है क्या? भगवान के तो सब बच्चे हैं चराचर से। जो पिता जो है, सबका पिता परमात्मा है, तो उसका प्रेम नहीं था क्या दुर्योधन के ऊपर? हाँ, बाकी दुष्टों के ऊपर भगवान की इसी बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है। बस दुष्टों को, दुष्ट पुत्र है तो उसको दंड देगा, पुत्र तो है उसका, लेकिन उसके पास जो है नियम है। तो इसलिए यहाँ वो सबके गुरु है। गुरु का कार्य यह है कि वो सबको नियम बताने वाले हैं, सबको जो है मार्गदर्शन करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। गुरु गरिया है ना, तमस्य पूज्यस्य और पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देवा। सब कुछ परमात्मा सब है, बंधु है, सखा है, मित्र है, माता है, पिता है। जब ये सब मान लिया है तो उसकी जो हम स्तुति करते हैं, या तो स्तुति उसकी, उसको स्तुति क्या है? उसका प्रणाम है, नमस्कार है। वो क्योंकि वो पूजनीय है, पूजन वालों की जो है आदर सत्कार करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। जो पूज्य लोग होते हैं, केवल फटुका मानना, ऐसा करना नहीं, उसका कहना भी मानना चाहिए, तभी वो हम उनको जो है मान सकते हैं। तो अर्जुन जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं कि आप पूज्य मानो, आप ही पूजनीय हो, और कोई पूजनीय है संसार में। तो ऐसा और कोई नहीं का मतलब क्या है? तो भगवान तो सब में है। तो क्यों? कि जैसे गुण जो है परमात्मा के है, हाँ, जो ज्ञान जो है वही पूजनीय है। न न तो सम अस्ति अभ्याधिक कुत अन्य लोकत्रय अपि अप्रतिप प्रभाव। क्या कहते हैं कि न तो समस्त, हाँ, अभ्याधिक, यहाँ क्या कहेंगे फिर? कहते हैं कि अति प्रभाव, जो अति प्रभाव है आपका, अप्रतिप प्रभाव है, अनुपम है, प्रभाव वाले हैं, पूजनीय हैं। और आपका प्रभाव कैसा है? अप्रतिम है। अप्रतिम मतलब उसकी कोई भी तुलना नहीं है। ये सृष्टि कैसी बनाई भगवान ने? अप्रतिम बनाई है। तो भगवान का स्वभाव कैसा? अप्रतिम है। उसके स्वभाव जैसा किसी का स्वभाव नहीं है। इतना दयावान है, इतना कृपावान है कि हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम जन्मे, जन्म से पहले उसने अपने लिए दूध को व्यवस्था कर रखा है। जैसे हमारे दांत निकले, तो उसने हमारे अन्न की व्यवस्था कर रखी है ना।
ये नहीं सोचा पहले तुम्हारे दाँत निकालो, फिर मैं तुमको दे दूँगा 2-4 दिन के बाद तुम्हारे दाँत चेक करूँगा, तुम चबाते हो कि नहीं चबाते, फिर जो है तुमको मैं अन्न की व्यवस्था करूँगा, नहीं। दाँत निकलने के पहले अन्न की व्यवस्था, जन्म के पहले दूध की व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसे परमात्मा जो है, उसकी अप्रतिम व्यवस्था है परमात्मा की। कुतोन्य हो। हाँ, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। लोकोत्रय तत्समः अपि अन्य, है ना? कृतन्योः का जो उन्होंने जो है, कुतः अन्य, कैसे हो सकता है? आपके जो द्वारा जो दूसरा कोई नहीं है, कुतः अन्य, कैसे दूसरा कोई हो सकता है? इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। ना ब्रह्मा है, ना इंद्र है, ना और कोई देवता देवदेवता। एक वही है, एक ही है बस। लोकत्रय तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई है नहीं प्रभाव वाला। प्रसन्न होने या अपराध हो सहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना है कि आप, अर्जुन तो क्षमा याचना कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको अपने किए भी पछताया, उन्होंने अपने भाई माना था, सखा माना था, फिर भगवान ने उनकी क्या-क्या सेवा किया, ये सब जो है उनको याद है। इसलिए वो हमेशा वो ये कहते हैं कि आपको हमने पिता कहा, तो पिता का कर्तव्य होता है कि प्रेम करना। बालक हो तो वो बालक होता है, बालक अ, गोद में लिया, गोद में लेने के बाद बालक ने पेशाब किया, तो क्या पिता जो है डाँट फटकारेगा क्या उसको? नहीं, उसको डाँट फटकार नहीं सकता। इसलिए अर्जुन कहता है कि आप ऐसे ही हो हमारे, और हमने ऐसा ही किया आपके साथ। हमने जो आपके साथ व्यवहार के जैसे पुत्र अपने पिता के चेहरे के ऊपर जो है लघु शंका भी कर सकता है, कुछ ऐसा भी कर सकता है, लेकिन वो आपको सहन करना पड़ेगा, हमारे आपने क्षमा प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, जैसे पत्नी या पति जो है, पत्नी के ऊपर बहुत प्रेम करता है, हाँ, वैसे ही आप हमारे ऊपर प्रेम करिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया सख्या प्रिययार्हसि देव सोढुम्। प्रिय प्रिययार्हसि देव सोढुम्। मतलब प्रिय, मतलब जो आप प्रिय कौन होता है? सबसे पत्नी प्रिय होती है। जैसे पत्नी के ऊपर जो है प्रेम करते हो, वैसे ही हमारे ऊपर प्रेम करो। और तस्मत् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। प्रसाद है ना? हमें जानकारी नहीं थी, तो इसलिए आप हमें क्षमा कर दिए। तो ये श्लोक के ऊपर कल चर्चा करते हैं। समय हो गया है, यही समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।